नमस्कार, मैं शालवी। स्वागत है आप सभी का जनता की आवाज न्यूज 24 में। दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल शनिवार को पटना के गांधी मैदान में धरने का आयोजन करेगी। इसकी विधिवत घोषणा खुद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को पटना में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही इन 3 नए कानून के विरोध में रही है। किसान दिल्ली में अपनी मांगों के समर्थन में पिछले कई दिनों से बैठे हैं। राष्ट्रीय जनता दल शनिवार को उनके समर्थन में उनकी मांगों के पक्ष में पटना के गांधी मैदान में एक धरने का आयोजन करेगी। तेजस्वी ने शुक्रवार को इस आंदोलन की आलोचना कर रहे बीजेपी नेताओं, खास करके उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को आड़े हाथ लिया। सुशील कुमार मोदी आजकल हर बयान में खुलकर कहते हैं कि किसान आंदोलन में जिस तरह के नारे लगे और जिस तरह से शाहीन बाग मॉडल पर चलाया जा रहा है, उससे साफ है कि किसानों आंदोलन को टुकड़े टुकड़े गैंग और सीएए विरोधी ताकतों ने हाईजैक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तेजस्वी ने कहा कि आखिर केंद्रीय मंत्री की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल इन किसानों के साथ हर दूसरे दिन क्यों बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान को हर तरफ बदनाम करने के बाद न्योता देकर क्यों बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा के अंदर उन्होंने कोरोना के ऊपर सर्वदलीय समिति बनाने की घोषणा की थी और महीनों बाद इस पर अभी तक कुछ भी प्रगति नहीं हुई है। तेजस्वी ने कहा कि वो चाहे कोरोना हो या धान की अधिप्राप्ति, सरकार जो भी दावा करती है उसका उल्टा आचरण होता है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए। ये पीढ़ियों की बात है। जहां 70 से 80% देश हमारा डिपेंडेंट एग्रीकल्चर क्षेत्र में है, तो क्या भयावह स्थिति होगी। हम लोगों को भविष्य की भी चिंता करनी चाहिए। इसलिए हम लोगों को लगा कि हम बिहार के किसानों और बिहार के संगठनों से आपके माध्यम से अपील करें कि सब लोग एकजुट होकर के सड़कों पर आएं और इस आंदोलन को जो है मजबूत करें। और हम लोगों का दायित्व ज्यादा बनता है। सब लोग, हमारे पार्टी के लोग, लगातार हम लोग इस चीज़ों को देख रहे हैं और हम लोगों ने विमर्श भी किया है सभी नेताओं के साथ। कल हम लोगों ने धरने का प्रदर्शन करने का फैसला किया है और जगह और समय जो है आपको कुछ देर में आप लोगों को बता दिया जाएगा। आप ही बता दीजिए। नहीं, पटना में, क्योंकि गांधी मैदान में कल 10 बजे से धरना। राष्ट्रीय जनता दल गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति के पास, क्योंकि ये गांधी के विचारों पर सबसे बड़ा हमला है और जिन्हें सबसे बड़ा आधार भारत का मानते थे, गांव को, खेती को, किसान को, उस पर यह हमला है। इसलिए प्रतीकात्मक हम सब जी का नेतृत्व में कल धरना के माध्यम से गांधी मैदान के गांधी जी के मूर्ति के पास से शुरू होगी। गांधी जी का जिक्र चला, आप लोग सब लोग जानते हैं गांधी जी को महात्मा चंपारण की धरती ने बनाया। नील की खेती जो अंग्रेजों का द्वारा जो कराया जाता था, आज तकरीबन वही स्थिति है कि आपको मजदूर भी बना करके छोड़ा जाएगा। आपको काम करना है, लेकिन उनको सम्मान और अधिकार जो बनता है वो नहीं दिया जाएगा। तो एक बड़ा विषय हम लोगों के सामने है और हमको लगता है कि सरकार जब कहती है तो लिख के देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सरकार ऐसी हो रही है, बिहार की सरकार, मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए भाई। सदन में आप सब लोगों ने रिकॉर्डिंग देखा होगा, कमेटी बनाने की बात की गई थी कोरोना को लेकर के।
सदन को ही जब झूठ और गुमराह कर दिया जाता है, जहां बातें नहीं सुनी जाती हैं, केवल मीडिया में बैठ करके हवा बनाया जाता है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो लोग विश्वास कैसे करेंगे? लगातार हम लोगों का गला फट गया चीख चीख करके, कोई सवाल का जवाब ही नहीं मिलता। अगला सत्र में मिलेगा, अगला सत्र में मिलेगा जवाब। अरे जवाब होगा तब तो मिलेगा। तो ऐसे सरकार जो झूठी सरकार हो, सदन को ही गुमराह किया जाता है। मतलब पहली बार एक परंपरा चल पड़ी है एनडीए सरकार में, झूठ बोलो, मजबूती से बोलो, शानदार बोलो और बार बार बोलो। जमीनी स्थिति क्या है, हकीकत क्या है? जो अधिकारी दिया उसको पढ़ करके बोल दिया गया, मास्क मत लगाओ, ये मत लगाओ, वो मत लगाओ। फिर बोलते हमने तो बोला ही नहीं, जो दिया वो पढ़ लिया। वही काम हो रहा है। आप किसके लिए हैं? आप देश की जनता के लिए हैं, बिहार की जनता के लिए हैं। जब बिहार की जनता परेशान है तो आप उस पर लाठीचार्ज करवाते हैं, किसानों पर, नौजवानों पर। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों को लगा कि आप लोगों को बुला करके इसका जिक्र हम सब लोगों को करना चाहिए। कृषि बिल को लेकर के उसके विरोध में हम लोगों ने 25 सितंबर को सड़कों पर प्रदर्शन किया था। मैंने खुद भी ट्रैक्टर चलाने का काम किया था और ये विषय सिर्फ बिहार के सामने ही नहीं बल्कि पूरे देश के सामने आया। फिलहाल के दिनों में जब से ये मौजूदा सरकार, एनडीए सरकार, मोदी जी की सरकार चल रही है, तब से आप लगातार देखेंगे जितने भी एयर इंडिया हो, रेलवे हो, आपके भारत पेट्रोलियम हो, सारी चीज़ों को जो है बीएसएनएल हो, एलआईसी हो, सबका जो है निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। हम बिहार के किसानों और किसान संगठनों से हम अपील करना चाहते हैं, चाहे वर्तमान का सवाल हो या आने वाली पीढ़ियों की बात हो या भविष्य की बात हो, हम सब लोगों से अपील करेंगे कि इस काले कानून के खिलाफ आप सब लोग सड़कों पर आएं और इस आंदोलन को आप मजबूत करें। आप चाहे देखेंगे, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, सारे किसान जो हैं, चाहे वेस्टर्न यूपी के हों, देश भर में किसानों में बड़ी नाराज़गी है मौजूदा सरकार से। और ये वही सरकार है जो 2022 तक वादा किया है कि किसानों का जो है आय जो है दुगुना किया जाएगा। अब ये किसी के समझ के पड़े है कि जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन, जो आपका मूल्य जो है, उसको ही समाप्त करने के बाद किसानों का आय दुगुना कैसे? चलिए मैं लेती हूँ विदा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें जनता की आवाज न्यूज़ 24।